से हम बात करने वाले हैं, उसके बाद आपकी एनालिसिस भी उस पर चाहेंगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे बिकाजी फूड्स की, जो कई वैरायटी के ट्रेडिशनल स्नैक्स जैसे कि भुजिया, नमकीन, मिठाई और पापड़ बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेस्टर्न स्नैक्स और फ्रोजन फूड्स भी शामिल हैं। फेस्टिव सीजन को लेकर क्या तैयारियां हैं, जीएसटी में राहत मिलने से मांग को कितना सपोर्ट मिलेगा, चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं बिकाजी फूड्स के सीओओ मनोज वर्मा। मिस्टर वर्मा, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो बिकाजी फूड्स इन पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें, ढेर सारी वैरायटी, और ये वैरायटी जो है फेस्टिव सीजन में तो एब्सोल्युटली इन डिमांड रहती है और रहेगी भी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, इनफैक्ट जन्माष्टमी के साथ शुरुआत कह ही देंगे कि फेस्टिव सीजन की हुई है। ताज़ा जीएसटी इम्प्लीकेशंस और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की खबर जो सरकार की तरफ से आई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपका, अब इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आपने एकदम ठीक कहा कि जो हम फेस्टिव सीजन इनफैक्ट जन्माष्टमी से नहीं, रक्षाबंधन से शुरू हो जाता है, तो ऑलरेडी 1-2 महीने की ये तेजी स्टार्ट हो चुकी है। और हम लोग इस मौके को पूरी तरह से लिवरेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस भी ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। जीएसटी की राहत एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, जिससे कि अभी सेंटिमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव हुए हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे सर्टेनली कंजम्पशन बढ़ेगा और ये इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, जीएसटी कटौती के जिस तरह से लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स आते हुए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से देखने को मिले हैं। नमकीन की अगर बात करें, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अगर बात करें, टैक्स घटने से क्या वॉल्यूम ग्रोथ की रफ्तार में तेज़ी देखने को मिलेगी? कंजम्पशन पर क्या और ज़्यादा बढ़त आपको लगता है कि इससे और ज़्यादा डिमांड, एक तो आपको फेस्टिव बूस्ट मिलेगा ही, लेकिन इससे भी एड ऑन होता हुआ नजर आएगा? अगर कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखें तो ये जो 12% स्लैब में आता है, करीब 77-78% बिजनेस है जो 12% के स्लैब में आता है, और उसको बेनिफिट होगा। आपके क्वेश्चन का जवाब कि अगर ये जीएसटी रिडक्शन होता है तो इससे सर्टेनली वॉल्यूम इंक्रीज, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू द बिजनेस, और आपकी पर्टिकुलरली बिजनेस सेगमेंट्स की अगर बात करें और बिकाजी के विस्तार की बात करें, 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ अब आगे कंपनी का फोकस कौन से ज्योग्राफीज, किन क्षेत्रों पर रहेगा? हमारी जो सबसे बड़ी जहां पे हमारी डोमिनेंस है वो राजस्थान, आसाम, बिहार है। इसके अलावा 6 स्टेट्स हैं जहां पे कंपनी का फोकस है, जो कि है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स में हमारा फोकस ज्यादा है। और इसके अलावा फेस्टिव सीजन में हमारी प्रेजेंस आप देश और इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो आप देखेंगे कि जहाँ पे ये मिठाई और ये सब हमारी खूब अच्छी बिकती है। मनोज जी, इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ, बिकाजी की भुजिया किसे नहीं पसंद है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की भी अगर बात करें, 8 लाख दुकानों में आपके प्रोडक्ट्स की उपलब्धता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को किस तरह से आप वर्कआउट करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, और क्या कंपनी इस लिहाज से भी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी नए मार्केट्स पर ध्यान देने जा रही है? स्ट्रैटेजी के तहत हमारी पहली जो कोशिश होती है वो ये कि हम अपनी रीच, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं। और जहां पे कि हमारे सेल्समैन, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स उस एरिया में प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। और ऑफटेक जनरेट करने के लिए हम ये मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि अमिताभ बच्चन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम एटीएल में भी इन्वेस्ट काफी करते हैं कि ताकि जिससे ब्रांड रिकॉल हो और उन दुकानों से ऑफटेक बेटर हो। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि हमारी इस समय अवेलेबिलिटी 8 लाख नहीं, करीब 12 लाख दुकानों पे बीकाजी का माल उपलब्ध है। और करीब 3 लाख प्लस 3.25 लाख आउटलेट्स में हमारे सेल्समैन खुद जाके डायरेक्टली बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से 12 लाख दुकानों में प्रोडक्ट्स की उपलब्धता है।
बेस्ट विशेस टू यू मिस्टर वर्मा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसी तरह से और ज़्यादा बढ़ता दिखे। लेकिन कंपटीशन के लिहाज से एक और सवाल ये था कि ताज़ा जो जीएसटी रेट घटने की बात आई है, क्या इससे एक तरह से अनब्रांडेड कैटेगरी से लोग शिफ्ट होकर बिकाजी जैसे ब्रांडेड कैटेगरी की तरफ और ज़्यादा बढ़ना चाहेंगे? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम की जहां बात करें, ऑफ कोर्स आई एम श्योर इस वक्त भी डिमांड ढेर सारी है, लेकिन एक तबका होगा कह सकते हैं कंज्यूमर्स का, जो ब्रांडेड कैटेगरी पर नज़र नहीं डाल पाते होंगे। लेकिन अब ये रेट कट की जो खबर आई है, इससे फर्दर बूस्ट मिलता हुआ और अनब्रांडेड से इतर अब आपके जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट पर और ज़्यादा कंज्यूमर्स एड अप करते दिखेंगे। ये बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये ब्रांडेड कंपनीज को इससे जरूर बेनिफिट होगा। बिल्कुल। साथ साथ एक और चीज़ जो कि ताज़ा फायर इंसिडेंट पटना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अब स्थिति कैसी है, और वहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ था उससे क्या कोई नुकसान ज़्यादा होता दिखा था? इनफैक्ट हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो अक्रॉस कंट्री हैं, सिर्फ एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये हमारा प्लांट पिछले 2 साल पहले ये स्टार्ट किया गया था। तो स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। इनफैक्ट अगर हमारे प्रोडक्शन लिहाज से देखा जाए, हमारी ओवरऑल यूटिलाइजेशन अभी 48% ही है। तो ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हमको अवेलेबिलिटी का इश्यू होगा। हमारी टीम इसमें लगी हुई है और इसके रेस्टोरेशन प्लान इज ऑल इन प्लेस। तो इसलिए हमारा इससे मेजर बिजनेस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। कोई इसमें जान का या कोई ऐसा वो नहीं हुआ। टीम्स काफी प्रूडेंटली उन्होंने काम किया और प्रिपरेशन था कि इसको नुकसान को बढ़ने नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत नुकसान है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। तो कुछ बिजनेस पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ा बहुत नुकसान है वो जल्दी ही ठीक होता हुआ नजर आए। एक आखिरी सवाल, बिकाजी की प्रेजेंस सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी है मनोज जी, और यूएस मार्केट इन पर्टिकुलर। अब इन दिनों ग्लोबल फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और जिटर्स नज़र आए हैं। टैरिफ इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज पर अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं। आपके यूएस के बिजनेस की स्थिति इस वक्त क्या है, और टैरिफ इम्प्लीकेशंस का कोई असर वहां पर पड़ रहा है? अभी दिवाली सीजन, हमारा जो कंज्यूमर है वो सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा ही है, और वो मिठाई का सब्स्टिट्यूट इतना इजीली नहीं है। तो इस समय हमको अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि, क्योंकि हमारे पास पहले से ऑर्डर्स थे, प्री लोडिंग शुरू होती है। लेकिन हाँ, अगर ये टैक्स इतना रहेगा तो शायद कुछ ना कुछ फर्क पड़े, ऐसा हमारा मानना है। मिस्टर वर्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि फेस्टिवल सीजन जो है आपकी कंपनी के बिजनेस के लिए बेहतरीन रहे। धन्यवाद।